तो हेलो एवरीवन, स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कुछ वेरी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पॉलिटी के, कुछ जियोग्राफी के, जो कि एग्जामों में बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं, जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा पॉलिटी का है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन सीडीएस, एनडीए, एफकेट में जो बार बार रिपीट होते हैं, और बाकी अदर्स एग्जाम एसएससी, सीएजीएल, सीएचएल, एसएल, पीसीएस वगैरह और रेलवे एग्जाम में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज द हार्ट एंड सॉइल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हिंदी में पढ़ देते हैं कि बी आर अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा आर्टिकल 32 है, 32 है। इसे अम्बेडकर जी ने संविधान के हृदय और आत्मा कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इस पर आपको मार्क कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंटी डिफेक्शन लॉ इज मेंशन। यानी भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान है। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारी 10वीं अनुसूची है, 10th शेड्यूल। तो इसमें हमारे दल बदल कानून का प्रावधान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनडीए में तो कई बार और सीडीएस में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट इज मेंशन। यानी संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में है। तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे पार्ट 3 में यानी भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन छोटे मोटे एग्जाम में सीधे ही पूछ लिए जाते हैं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारे अमेरिका देश है, अमेरिका से जो हमारे मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आपको बताना है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश से लिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री का है, द बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। यानी बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा 1764। इसका सही आंसर होगा 1764। आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी के जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था इसमें पूछा गया है, सीडीएस का हुआ था इसमें भी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक पोर्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध बंदरगाह है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो कि हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम, जो हमारा लैंडलॉक पोर्ट है। तो आपको इसको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सीडीएस के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है 2025 के पहले में। विच वन एमोंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट एंड इंडिया। यानी ऐसा कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो भारत के 3 राज्यों में फैला है। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारा नीलगिरी बायोस्फीयर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका, यानी भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इसको आपको बताना है। तो जो हमारा है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारे लद्दाख में पड़ता है। तो इसको आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते इस टाइप के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी सीडीएस का पीवाईक्यू है।
जो कि 2025 के में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है विच वन एमोंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालय। यानी सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है। तो आपको बताना है कि हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है जो कि सिंधु की सहायक नदी भी है। तो इसका सही आंसर होगा गोमल। जो गोमल नदी है जो हमारे हिमालय से नहीं निकलती है और सिंधु की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आपको मार्क कर लेना है, 3 स्टार लगा लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन एन एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो हमारे अरावली पर्वत है, जो कि सबसे पुराना पर्वत माना जाता है, जो कि अरावली है, ये हमारा अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDS के जो सब बहुत से तो इसमें PYQ हैं, ये भी CDS का PYQ है। सलाल पावर प्रोजेक्ट इन सिचुएटेड ऑन विच वन एमोंग द फॉलोइंग रिवर्स। यानी किस नदी पर सलाल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही आंसर होगा जो हमारी चेनाब रिवर है, चेनाब रिवर, इस पर जो हमारा सलाल बांध परियोजना है ये स्थित है। आपको बताना है कि चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट तो फ्रेंड्स इतने ही हमारे क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।